नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा छठी के लिए वसंत भाग 1 इस पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 8वां लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ क्रमांक 8वां जो है उसका नाम है ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे यह जो पाठ है यह एक एकांकी है। यह क्या है? एक एकांकी है। इस एकांकी के लेखक जो है वह है श्री विष्णु प्रभाकर जी। ऐसे ऐसे यह जो एकांकी है इसमें कुछ पात्र आए हुए हैं। सबसे पहले हम इन पात्रों का परिचय करके लेते हैं। पहला जो और महत्वपूर्ण पात्र आया है वह है मोहन। मोहन एक विद्यार्थी है। मोहन कौन है? एक विद्यार्थी है। दूसरा जो पात्र आया है वह है माँ, मोहन की माँ। तीसरा पात्र है मास्टर जी, जो मोहन के मास्टर जी हैं। चौथा है गौण पात्र। इस गौण पात्र में वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन आती हैं। पांचवा है दीनानाथ। दीनानाथ यह इनके एक पड़ोसी हैं। छठा और अंतिम पात्र जो इस एकांकिका में आया है वह है पिता, जो मोहन के पिताजी हैं। ऐसे ऐसे एकांकिका जो है, इस एकांकी को श्री विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। इस एकांकी में एक बालक के यानी कि एक छोटा बच्चा होता है, उसके गृह कार्य न करने के कारण पेट दर्द का बहाना बनाने का वर्णन है। जैसे कि देखो बच्चों, अगर आपको भी पाठशाला से काफी सारा गृह कार्य मिला है, जैसे कि दो तीन विषयों का जो गृह कार्य है आपको एक साथ मिल गया है, तो उस 2-3 विषय का गृह कार्य करना आपके लिए काफी कठिन हो गया है, तो उस वक्त आप क्या करते हो कि पाठशाला न जाने का सोचते हो, और इसके लिए आप भी तरह तरह के बहाने बनाते हो। आपके माताजी पिताजी को आप बताते हो कि आज मेरा सर दुख रहा है, आज मेरा पेट दुख रहा है, तो मुझे पाठशाला नहीं जाना है। ऐसे जो आप बहाने करते हो, ठीक उसी प्रकार यह एकांकी में आया हुआ जो बालक है वह भी क्या करता है, गृह कार्य न करने के कारण पेट दर्द का बहाना बनाता है। और वह जो पेट दर्द का बहाना बनाता है उसका जो वर्णन है वह वर्णन क्या किया गया है, ऐसे ऐसे एकांकी में किया गया है। उसके इस बहाने से घर में माँ पिताजी परेशान हैं। अब यह जो बालक है जिसका नाम मोहन है, उसने जो बहाना बनाया है, और बहाना किसका बनाया है कि उसका पेट दर्द हो रहा है, तो उसने यह जो पेट दर्द का बहाना बनाया है, इस बहाने को लेकर उसके घर में उसकी जो माताजी हैं, उसके जो पिताजी हैं, वह क्या है, काफी परेशान हुए हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। अब देखिए, यह जो एकांकी हो रही है वह एकांकी होते समय का जो दृश्य है वह एक फ्लैट का है। जो फ्लैट है वह सड़क के किनारे का है, यानी कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में जो बैठक का दृश्य होता है वह दृश्य दिखाई दिया है। बैठक यानी कि आपका जो हॉल होता है ना घर में, वह उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, यानी कि वह जो फ्लैट है उस फ्लैट का एक दरवाजा कहाँ खुलता है, सड़क वाला जो बरामदा है उस बरामदे में खुलता है, और दूसरा अंदर के कमरे में खुलता है। दूसरा दरवाजा कहाँ खुलता है, अंदर के कमरे में खुलता है। और इस फ्लैट का जो तीसरा दरवाजा है वह कहाँ खुलता है, उनकी जो रसोई घर है उस रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हुई हैं। देखिए, वह जो बैठक का दृश्य है उसमें 3 दरवाजे हैं जो अलग अलग जगह पर खुलते हैं। जैसे कि पहला जो दरवाजा है वह कहाँ खुलता है, सड़क वाले बरामदे में खुलता है। दूसरा जो है वह अंदर के कमरे में खुलता है, और तीसरा जो है वह कहाँ खुलता है, रसोई घर में खुलता है।
तो वही बैठक में क्या है, अलमारी लगी हुई है और उस अलमारी में क्या हो गया है कि काफी सारी पुस्तकें भी लगी हुई हैं। एक और रेडियो का सेट है, दूसरी ओर दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं। जैसे कि हमारे घर में हमारी जो बैठक होती है, उस बैठक में जिस प्रकार से दृश्य होता है वैसे ही इनके भी बैठक का दृश्य है। जैसे कि हमारे हॉल में जो दृश्य होता है कि रेडियो सेट होता है, दरवाजे होते हैं, अलमारी होती है, फिर छोटे तख्त होते हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, जैसे जिस पर कुर्सियां रखी होती हैं, ठीक उसी प्रकार इनकी भी बैठक का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी मेज भी है, यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी मेज भी है और उस मेज पर फोन रखा हुआ है। उस मेज पर क्या रखा हुआ है बच्चों, फोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। अब देखिए, ये तो पर्दा उठने से पहले वाला इनकी जो बैठक है उसका दृश्य बताया गया है। अब जबकि एकांकी शुरू हो गई है, जब पर्दा उठता है तो पर्दा उठने पर क्या दिखता है कि एक जो तख्त है उस पर कौन लेटा हुआ है, मोहन लेटा हुआ है। अब मोहन कौन है, अब देखिए 8-9 वर्ष के लगभग इस मोहन की उम्र होगी। यह जो मोहन है, जो हमारी एकांकी का महत्वपूर्ण पात्र है, इसकी उम्र कितनी है, लगभग 8-9 वर्ष के करीब है। तीसरी क्लास में पढ़ता है। अब देखिए, इसकी उम्र 8-9 वर्ष के लगभग आसपास है, तो यह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तीसरी कक्षा में यह लड़का जो है मोहन वह पढ़ता है। और इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, यानी कि उसकी तबीयत खराब है, वह कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। यानी कि वह क्या कर रहा है, जब पर्दा उठता है, जब हम मोहन को तख्त पर लेटा हुआ देखते हैं, तो इस समय उसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि वह क्या है, बड़ा बेचैन जान पड़ता है हमें। बार बार वह क्या कर रहा है, पेट को पकड़ रहा है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। जैसे कि आप आपके घर में देखते हो, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपके माता पिता आपके पास बैठते हैं ना, जब तक आप अच्छा महसूस नहीं करते, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक। ठीक उसी प्रकार इस मोहन की भी तबीयत खराब हो गई है और वह क्या कर रहा है, बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है और इसीलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह उसे बेचैनी महसूस हो रही है। इसीलिए उसके जो माता पिता है वह क्या कर रहे हैं, उसके पास बैठे हुए हैं। मोहन विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र है। जिस प्रकार आप भी विद्यालय में आकर पढ़ाई करते हो ना, अभी आप कौन सी कक्षा में गए हो बच्चों, अभी आप 6ठी कक्षा में गए हो, तो पाठशाला में आप आते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप पाठशाला में पढ़ने आते हो, ठीक उसी प्रकार यहाँ मोहन भी जो है वह क्या करता है, विद्यालय में जाकर पढ़ता है। तो मोहन क्या है, मोहन विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र है। मोहन कुछ देर पहले ही अपने पिताजी के साथ वापस आया था, यानी कि मोहन अपने पिताजी के साथ कुछ देर पहले ही वापस आया था, यानी कि यह कहीं बाहर गया था। बाहर से वह क्या कर चुका है, अपने पिताजी के साथ कुछ देर पहले ही वापस आ गया है। बस अड्डे पर अचानक उसने पिताजी से अपने पेट में कुछ ऐसे ऐसे होने की शिकायत की। यह जो मोहन है वह अपने पिताजी से क्या शिकायत करता है कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन ने कहा है क्या, उसका पेट दर्द हो रहा है, उसके पेट में तकलीफ है, ऐसे कहा है क्या, नहीं। तो मोहन ने अपने पिताजी से शिकायत की है, परंतु शिकायत करते समय उसने क्या कहा है कि पेट में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मोहन ने अपने पिताजी से क्या शिकायत की, मोहन ने अचानक अपने पिताजी से पेट में कुछ ऐसे ऐसे होने की शिकायत की। उसने केवल संतरा और केला ही खाया था, यानी कि मोहन ने पेट भर खाना खाया था क्या, नहीं। पेट भर के नाश्ता किया था क्या, नहीं। उस दिन जिस दिन उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा था, उस दिन मोहन ने केवल क्या किया था, फल खाए थे। उस दिन केवल मोहन ने क्या किया था, फल खाए थे, और सिर्फ फल में भी उसने क्या खाया था, संतरा और केला ही खाया था। मोहन पेट दर्द से बेचैन हो रहा था। अब अगर हमें कोई तकलीफ हो रही है तो उस वक्त हम बेचैन सा महसूस करते हैं, खुशी से उछलते कूदते हैं क्या बच्चों,
अगर आपका सिर दुख रहा है, आपको बुखार है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे समय में आप खुशी से उछलते हो, कूदते हो? नहीं। आप क्या महसूस करते हो उस समय? आपको बेचैनी सी होने लगती है। ठीक उसी प्रकार मोहन जो है वह भी पेट दर्द से क्या हो रहा है? बेचैन हो रहा है। पिताजी तरह तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पेट दर्द कैसा है। अब देखिए, बच्चा अगर तकलीफ में है, बच्चा बेचैन महसूस कर रहा है, तो उस वक्त पिताजी खुश रहेंगे? नहीं। तो यहाँ मोहन के जो पिताजी हैं वह क्या कर रहे हैं कि तरह तरह से, यानी कि अलग अलग प्रकार से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो मोहन है उसके पेट दर्द, उसको जो पेट दर्द हो रहा है वह कैसा हो रहा है या किस वजह से हो रहा है। जैसे ही उन्होंने पूछा, चाकू सा चुभता है, गोला सा फूटता है, गड़गड़ होती है, परंतु मोहन केवल एक ही रट लगाए रहा, ऐसे ऐसे होता है। अब देखिए, यह जो पिताजी है वह मोहन को लेकर काफी चिंतित है, और मोहन को लेकर वह काफी चिंतित है, इसलिए वह क्या करते हैं, मोहन को पूछते हैं कि यह पेट दर्द हो रहा है तो वह किस प्रकार से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है। यह पूछने के लिए वह मोहन से क्या करते हैं, पूछते हैं कि यह पेट दर्द कैसा है, मतलब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जैसे ही यह पिताजी उसे पूछते हैं कि चाकू सा चुभ रहा है या गोला सा फूटता है या गड़गड़ हो रही है तुम्हारे पेट में, ऐसे अनेक सवाल पापा पूछते हैं, उसके पिताजी पूछते हैं, परंतु यह जो मोहन है यह केवल क्या करता है, एक ही रट लगाए रहता है। यानी कि मोहन केवल सिर्फ एक ही बात बताता है कि सिर्फ क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन ने बताया नहीं कि उसको कैसा लग रहा है, जैसे कि उसके पेट में चुभ रहा है, गोला सा आ रहा है, वह फूट रहा है या पेट में गड़गड़ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं बताया। केवल एक ही रट लगाए रहता है मोहन कि उसे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया, वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब देखिए, वह बेचैनी सी महसूस कर रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। इन सभी कारणों की वजह से मोहन का जो चेहरा है वह सफेद पड़ गया, और पेट दर्द ज्यादा होने के कारण वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और दर्द के कारण वह क्या कर चुका था, लेटा ही रहा था। पेट में दर्द हो रहा है, ना वो खड़ा हो पा रहा है, ना वो चल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। तो दर्द के कारण यह जो मोहन है वह क्या करता है, लेटा ही रहता है। माँ ने मोहन के पेट दर्द के लिए हींग, चूर्ण, पिपरमिंट आदि घरेलू इलाज कर लिया था। जैसे कि आज भी हमारे घर में अगर हमें छींकें आती है, सर्दी होती है, तो घरेलू नुस्खे हम इस्तेमाल करते हैं। खांसी होती है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम भी घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार माँ ने भी क्या किया, मोहन के पेट दर्द के लिए हींग, चूर्ण, पिपरमिंट आदि घरेलू इलाज कर लिया था। माँ मोहन की परेशानी देखकर बहुत परेशान थी। बेटा तकलीफ में है, बेटे को बेचैनी हो रही है, यह देखकर मोहन की जो माँ है वह स्वयं भी क्या हो रही थी, परेशान हो रही थी। जैसे कि आज अगर हम देखते हैं, हमें भी कभी बुखार आता है, हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, तो हम भी परेशान हो जाते हैं, और हमारी परेशानी देखकर हमारे जो माता पिताजी हैं वह भी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी मोहन की माँ क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि मोहन को कोई नई बीमारी हो गई है। अब मोहन ठीक तरीके से नहीं बता रहा है कि उसको क्या हुआ है या उसकी तकलीफ किस प्रकार से है। तो यह जो मोहन की माँ है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मोहन को क्या हो चुका है, कोई नई बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के बारे में ना मोहन स्वयं जानता है, ना उसकी माता पिताजी जानते हैं। घरेलू इलाज के बाद भी पेट दर्द में कोई कमी नहीं हो रही थी। घरेलू इलाज यानी कि घरेलू जो नुस्खे हैं वह उन्होंने काफ़ी सारे इस्तेमाल किए, लेकिन इतना सारा घरेलू इलाज करने के बावजूद भी जो मोहन है उसके पेट में या उसके पेट के दर्द में कोई कमी नहीं हो रही थी। उसका पेट दर्द जैसा है वैसा ही था। तो मोहन के पिताजी भी मोहन की यह दशा देखकर परेशान हो गए कि कितनी भी दवाइयाँ दे दो, घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करो, फिर भी थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए उसके पेट दर्द में। परंतु मोहन का पेट दर्द ज्यों का त्यों ही रह गया, उसके पेट दर्द में कोई कमी नहीं हुई, और यह बात देखकर मोहन के पिताजी भी परेशान से हो गए। मोहन का दर्द कम नहीं हुआ। देखिए, काफी घरेलू नुस्खे उन्होंने इस्तेमाल किए, फिर भी मोहन का जो पेट दर्द है वह कम नहीं हुआ। तो
तो उसी वक्त क्या हो जाता है कि उनके जो एक पड़ोसी होते हैं दीनानाथ जी, वह क्या हो जाते हैं, मोहन के घर आ जाते हैं। उन्होंने मोहन की दशा देखकर आश्चर्य किया। यह जो दीनानाथ जी हैं वह मोहन के घर आ जाते हैं, तो उन्हें मोहन की यह दशा देखकर काफी आश्चर्य हो जाता है। वह भी अचरज में पड़ जाते हैं, क्योंकि मोहन एक शरारती बालक है। मोहन कैसा बालक है? मोहन एक शरारती बालक है, और वह पेट दर्द को लेकर ऐसा लेटा हुआ है, यह देखकर दीनानाथ जी भी क्या करते हैं, आश्चर्य कर जाते हैं। उन्हें भी अचरज होता है कि मोहन क्या है, एक शरारती बालक है। वह पूरे घर में शोरगुल मचाए रहता है, छेड़छाड़ करना उसकी आदत है, और मामूली तकलीफ को कुछ नहीं समझता है वह। यह जो मोहन है, उसे अगर कोई मामूली तकलीफ भी होती है तो वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता, वह उसे कुछ नहीं समझता है। इस समय अपनी माँ के सामने थक हुआ, पेट दबाए रुआसा बैठा है। यानी कि देखिए, उसके जो पड़ोसी है दीनानाथ जी, उन्हें भी यह पता है कि मोहन एक शरारती बालक है, वह हमेशा शैतानी करता है, पूरे घर में वह शोरगुल मचाता रहता है, उड़न छेड़छाड़ करता रहता है, और यह उसकी आदत है। वह कभी खामोश शांति से नहीं बैठता है। अगर मामूली तकलीफ भी उसको कुछ होती है तो वह उस तकलीफ को नहीं समझता है। उसकी जो आदतें हैं वह आदतें वह करते ही रहता है, यानी कि शरारतें करते रहता है, शोरगुल करते रहता है, छेड़छाड़ करते रहता है। तो इस समय अगर वह मोहन को देखते हैं तो मोहन क्या कर रहा है कि वह अपनी माँ के सामने बैठा है, थक चुका है वह, और अपना पेट दबा रहा है, रुआसा बैठा है, यानी कि रुआसा यानी कि उदास हुआ है या मायूस होकर वह क्या कर चुका है, अपनी माँ के पास बैठा है। यह देखकर जो दीनानाथ जी है, जो उनके पड़ोसी है, उन्हें भी आश्चर्य होता है। दीनानाथ ने वैद्य जी को आने के लिए कहा था। यह जो दीनानाथ जी है, उन्हें भी मोहन की काफी चिंता होती है, और इस चिंता कारणवश वह क्या करते हैं, जो वैद्य जी होते हैं उन्हें क्या करते हैं, मोहन को देखने के लिए बुलाते हैं। अब देखिए, दीनानाथ जी के कहने पर वैद्य जी जो होते हैं वह क्या करते हैं, मोहन को देखने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि मोहन बीमार है और उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलाज नहीं करेंगे तो मोहन ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो दीनानाथ जी जब वैद्य जी को मोहन को देखने के लिए कहते हैं तो उसी वक्त उनके कहने पर यह वैद्य जी क्या करते हैं, मोहन को देखने के लिए वहां पर आ जाते हैं। वैद्य जी ने मोहन को देखकर बताया कि मोहन बच्चा है, इसलिए समझ नहीं पा रहा है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनको तकलीफ तो हो रही है, परंतु क्या तकलीफ हो रही है वह समझ में नहीं आता है। तो वैद्य जी भी यहाँ पर वही बात कहते हैं कि मोहन तो अभी क्या है, छोटा बच्चा है, मोहन अभी बच्चा है, और इसीलिए क्या हो रहा है कि वह बच्चा होने के कारण या बालक होने के कारण उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या हो रहा है। तो वैद्य जी कहते हैं कि मोहन को वात का प्रकोप है, पेट साफ नहीं हुआ है। यह जो मोहन है उसे देखने के लिए यह जो वैद्य जी आते हैं तो वह कहते हैं कि मोहन को क्या है, वात का प्रकोप है। अब बच्चों, वात अर्थात क्या? वात अर्थात शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने के कारण होने वाला रोग। पुनः एक बार सुनिए, वात अर्थात शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने के कारण होने वाला रोग, उसे क्या कहा जाता है, वात कहा जाता है। और प्रकोप अर्थात बीमारी का बढ़ना, प्रकोप अर्थात बीमारी का बढ़ना। तो यहाँ जो वैद्य जी है वह यह बताते हैं कि मोहन को क्या हो गया है, कि मोहन के शरीर में वायु के बढ़ने के कारण क्या हो गया है, उसे बीमारी हुई है। और वैद्य जी यहाँ बताते हैं कि मोहन को क्या हो गया है, वात का प्रकोप हो गया है। और आगे चलकर वैद्य जी यह भी बात कहते हैं कि मोहन का जो पेट है वह पेट क्या नहीं हुआ है, साफ नहीं हुआ है। वैद्य जी ने दवाई की पुड़िया मोहन की माँ को दे दी। अब वैद्य जी ने मोहन को देखा है, उसकी तकलीफ क्या है यह बताया है, तो वह तकलीफ कम हो जाए इसलिए दवाई की पुड़िया देते हैं। किसे देते हैं बच्चों? वैद्य जी दवाई की पुड़िया
मोहन की माँ को दे देते हैं। इस दवा को आधे घंटे बाद गर्म पानी के साथ खाना है। अब मोहन की माँ को उन्होंने दवाई की पुड़िया दे दी, परंतु वह किस समय पे लेनी है, किस प्रकार से लेनी है, यह भी बताना जरूरी है ना। जिस प्रकार आप डॉक्टर के पास जाते हो अगर बीमार हो तो डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ देते हैं वह कौन से समय पे कैसी लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, यह सारी सूचनाएं देते हैं ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो वैद्य जी हैं वह क्या करते हैं, उन्होंने जो दवाई की पुड़ियाँ दी है उनको कैसे लेना है, किस मात्रा में लेना है, कब लेना है, यह सारी सूचना मोहन की माँ को देते हैं। और वह यह सारी सूचना देते समय कहते हैं कि इस दवा को उन्हें क्या करना है, आधे घंटे बाद गर्म पानी के साथ खाना है। अब वैद्य जी ने मोहन को देख लिया, उसकी बीमारी जो है वह बता दी, दवाइयाँ दे दी, तो फीस भी वह लेंगे ना। तो फीस के रूप में वह क्या करते हैं, 5 रुपए लेकर वैद्य जी चले जाते हैं। जैसे कि हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की जो भी फीस होती है वह उन्हें देते हैं ना, जब हमें डॉक्टर देखते हैं तो उसके बाद। तो इसी प्रकार वैद्य जी ने जब मोहन को देखा, दवाइयाँ दे दी, तो वह क्या करते हैं, उसके बाद फीस के रूप में वह क्या करते हैं, 5 रुपए लेते हैं। और 5 रुपए लेकर वह वैद्य जी क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं। मोहन के पिताजी ने डॉक्टर साहब को फोन करके बुलाया था। अब देखिए मोहन काफी बेचैनी महसूस कर रहा है, परेशान है। तो मोहन के पिताजी भी मोहन को देखकर काफी परेशान है, इसीलिए वह क्या करते हैं, वैद्य जी के देखकर जाने के बाद भी क्या करते हैं, डॉक्टर साहब को फोन करके बुला लेते हैं। डॉक्टर को देखकर मोहन कर्राता है। अब आप लोग भी बीमार होते हो तो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, तो आप खुशी खुशी जाते हो कि डॉक्टर दवाइयाँ देंगे, डॉक्टर इंजेक्शन देंगे, आप खुश होते हो? नहीं, आप भी डॉक्टर को देखकर कराते हो ना। तो उसी प्रकार यह जो मोहन है वह भी क्या करता है कि डॉक्टर को देखकर कराता है। बिना कुछ बोले इशारों से ही पेट दर्द बताता है। अभी डॉक्टर के कुछ पूछने से पहले यह मोहन क्या करता है कि डॉक्टर को बोल देता है कि उसको क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। परंतु मोहन क्या करता है, इशारों से बताता है कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। मोहन की दशा देखकर डॉक्टर साहब ने हम मोहन की माँ और पिताजी को बताया कि चेहरे से बहुत दर्द का पता चल रहा है। जब मोहन ने कुछ बोला ही नहीं, इशारों से डॉक्टर को यह बताया कि उसको पेट दर्द हो रहा है, तो मोहन की यह जो दशा है, दशा अर्थात उसकी जो स्थिति है, वह स्थिति देखकर जो डॉक्टर साहब है उन्होंने मोहन की माँ और उसके जो पिताजी हैं उनको बताया कि यह जो मोहन है उसके चेहरे को देखने के बाद ही पता चलता है कि उसे काफी दर्द हो रहा है। तो कॉलिक पेन तथा फोड़ा नहीं है। वह कहते हैं कि जो कॉलिक पेन है वह कॉलिक पेन भी उसे नहीं है और उसे फोड़ा भी नहीं आया है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आजकल कई तरह के दर्द चल रहे हैं, यानी कि डॉक्टर कहते हैं कि आजकल कई अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। तो मोहन को कुछ बदहाजमी हुई है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, वैद्य जी ने क्या कहा कि उसे वात का प्रकोप हुआ है। अब जब डॉक्टर मोहन को देखते हैं तो डॉक्टर मोहन को देखने के बाद कहते हैं कि मोहन को कुछ बदहजमी है, कुछ कब्ज लग रहा है। कुछ क्या लग रहा है, कब्ज लग रहा है। बच्चों, बदहजमी अर्थात अपचन होना। हम जो खाते हैं वह अगर ठीक से पचन नहीं होता है तो भी हमारा पेट दर्द करता है। तो बदहजमी अर्थात अपच। डॉक्टर साथ में यह बताते हैं कि कुछ कब्ज भी उसे लग रहा है। हवा रुक गई है, मेरी दवा की एक खुराक से तबीयत ठीक हो जाएगी। यानी कि जैसे कि वातावरण में बदलाव हो गया है तो भी हमारी तबीयत खराब होती है ना बच्चों। तो यहाँ डॉक्टर ने भी यहाँ बताया कि जो वात है उसका भी परिणाम यह हो सकता है कि यह जो मोहन है उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो डॉक्टर बताते हैं कि बदहजमी हुई है, कुछ कब्ज लग रहा है, हवा रुक गई है। तो डॉक्टर कहते हैं कि मेरी दवा जो है, इस मेरी दवा की अगर एक खुराक
भी जो है वह आप अगर मोहन को दे दे तो मोहन की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब गर्म पानी से सेकने की सलाह दे गए। अब डॉक्टर साहब ने क्या कहा है कि जो गर्म पानी है उस गर्म पानी से क्या करना चाहिए, उसे सेकना चाहिए। सेकना यानी कि गर्म पानी या कपड़ा गर्म करके जहां पर दर्द हो रहा है उस स्थान पर रखना, उसे क्या कहा जाता है, सेकना। सेकना अर्थात क्या बच्चों, गर्म पानी या कपड़ा गर्म करके जहां दर्द हो रहा है उस स्थान पर रखना, उसे क्या कहा जाता है, सेकना। तो डॉक्टर सेकने की सलाह भी दे जाते हैं। मोहन के पिताजी ने डॉक्टर साहब को 10 रुपए दिए। अब देखिए, डॉक्टर आए, उन्होंने मोहन को देखा, दवाई दे दी और फिर सलाह भी दे दी कि मोहन को गर्म पानी से सेका जाए। तो जब डॉक्टर जी यह सलाह दे जाते हैं तो मोहन के पिताजी जो है वह क्या करते हैं, डॉक्टर साहब को फीस के स्वरूप में पुनः वापस 10 रुपए दे देते हैं। जैसे कि वैद्य जी को उन्होंने कितने रुपए दिए थे, 5 रुपए दिए थे। अब इन्होंने डॉक्टर को कितने रुपए दिए, 10 रुपए दे दिए। डॉक्टर को कितने रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए। डॉक्टर साहब के जाते ही पड़ोसिन मोहन को देखने के लिए आई। अब देखिए, वैद्य जी आकर गए, डॉक्टर साहब आकर गए, मसला क्या है, चल क्या रहा है। पड़ोसी जो होते हैं हमारे, उनको हमारी काफ़ी चिंता होती है ना बच्चों। तो जब डॉक्टर साहब आकर जाते हैं तो यह जो मोहन है, उनकी जो पड़ोसिन है वह क्या करती है, मोहन को देखने के लिए आ जाती है। पड़ोसिन मोहन की माँ से बातचीत करती है। जब पड़ोसिन मोहन को देखने के लिए आती है कि मोहन को क्या हुआ है, मोहन बीमार है, डॉक्टर आकर गए, वैद्य जी आकर गए, तो उस वक्त यहाँ जो मोहन की पड़ोसिन है वह क्या करती है, मोहन की माँ से बातचीत करती है। वे कह रही थी कि नई नई तरह की बीमारियां हैं। अब देखिए, डॉक्टर ने भी बताया। अब यह जो पड़ोसिन है वह भी क्या करती है, मोहन की माँ से जब बातचीत कर रही है तो वह भी उससे कहती है, उसे यानी कि मोहन की माँ से कहती है कि नई नई तरह की बीमारियां आ रही हैं, यह कोई नया दर्द होगा। अब देखिए, हौसला देने की बजाय यह जो पड़ोसन है वह तो माँ को डरा ही रही है। वह क्या कहती है माँ को कि कई तरह की नई नई बीमारियां आ रही है और यह भी कोई नया दर्द होगा। जैसे कि मोहन जो है उसे दर्द हो रहा है, उसे क्या दर्द हो रहा है, उसका पेट दर्द हो रहा है, परंतु वह सही तरीके से बता पा रहा है क्या कि उसे किस प्रकार से पेट दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है, नहीं। डॉक्टर को भी उसने क्या किया, इशारों में बताया कि क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। वैद्य जी आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने अलग अनुमान बताया, ठीक है। और फिर जो डॉक्टर साहब आए उन्होंने भी क्या किया कि उनका अनुमान बता दिया। जैसे कि वैद्य जी ने बताया कि वात का प्रकोप हो गया और डॉक्टर साहब ने भी क्या बताया, उनका जो अनुमान है वह उन्होंने बताया कि क्या बताया कि बदहजमी हुई है, कब्ज हुआ है, हवा रुक गई है। और डॉक्टर दवा देने के बाद यह भी कहते हैं कि इस दवाई की अगर एक खुराक भी उसके अंदर चली जाए, शरीर के अंदर, तो उसे अच्छा महसूस होगा या उसकी बीमारी काफ़ी कम हो जाएगी। अब यह जो पड़ोसन है वह डॉक्टर साहब के जाते ही मोहन के घर में आती है। क्यों आती है, मोहन को देखने के लिए आती है कि मोहन बीमार है, उसे क्या हुआ है। और जब यह पड़ोसिन मोहन की माँ से बातचीत करती है तो बातचीत करते समय उन्होंने पूछा होगा कि मोहन को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब आए थे, वैद्य जी आकर गए, तो माँ ने बताया होगा कि मोहन को दर्द हो रहा है पेट में, मोहन की तबीयत खराब है। तो उसी वक्त वह जो पड़ोसिन है वह माँ से बातचीत करते करते वह बताती है, वे कह रही थी, वे यानी कि कौन, वह जो पड़ोसिन है वह कह रही थी कि नई नई तरह की बीमारियां आई हैं। आजकल क्या हुआ है, कई सारी बीमारियां नई तरह की आई हैं। और वह आगे चलकर यह भी बताती है कि यह कोई नया दर्द होगा, यानी कि मोहन को यह जो दर्द हो रहा है वह कोई नया दर्द हो रहा होगा। इसके बारे में हमने भी पहले कभी सुना नहीं, किसी को ऐसा दर्द होते देखा नहीं। तो आगे चलकर वह पड़ोसन बताती है कि आजकल तो बुखार भी नए नए हैं। अब देखिए, इस पड़ोसन को कितनी जानकारी है बीमारियों की। वह माँ को यह भी बताती है कि आजकल तो क्या हो चुके हैं कि जो बुखार आता है तो वह बुखार भी नए नए आते हैं।
बुखार नए नए होते हैं क्या? नहीं, बुखार का जो स्वरूप होता है वह अलग अलग होता है, उस बुखार को अलग अलग प्रकार के नाम दिए जाते हैं। तो यह जो पड़ोसिन है वह भी माँ से बातचीत करते समय यह बताती है कि आजकल तो बुखार भी क्या हो चुके हैं, नए नए आ चुके हैं। पहले जैसे खाना पीना अब है नहीं, इसीलिए इतनी नई तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो यहाँ पड़ोसिन जो है वह माँ से कहती है बातचीत करते समय, किसकी माँ से? मोहन की माँ से कहती है कि पहले जिस प्रकार से हम पौष्टिक खाना खाते थे उसी प्रकार आज खाना पीना हमारा नहीं होता है, और इसीलिए इतनी नई तरह की जो बीमारियां हैं वह नई तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो पड़ोसिन माँ को क्या जानकारी देती है कि पहले जैसे खाना पीना अब नहीं है, और इसीलिए क्या हो रही है, इतनी नई तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। आज हम ऐसे ऐसे इस एकांकी में यही रुकते हैं। अगला भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।